हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो आज आपके लिए दोस्तों 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के लिए जो आखिरी चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ मैं लेकर आया हूं सॉल्यूशंस। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर को स्किप करके चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि चलो 3-4 मार्क्स का चैप्टर है, क्या ही करना, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यार अगर आप ये सेमीकंडक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप कर लोगे तो होपफुली अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं तो आपके सेमीकंडक्टर्स के भी मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को एंड तक देख लेना, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए। अगेन आई एम नॉट इनसाइडर ऑफ बोर्ड कि मैं आपको जो बताऊं वही 100% आएगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है किसी भी एक टीचर के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैं बता रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं फ्रेम हो सकते हैं, थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो सेक्शन में है। लेकिन अलग से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल वीडियोस भी मैं लाने वाला हूं। आज शाम तक आपको सब कुछ मिल जाएगा फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के पहले, तो आप लोग जरूर से उसको चेकआउट करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करें। क्या क्या क्वेश्चंस मैं लाया हूं आप ध्यान से देखना। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड दोस्तों, बस इतना ही मुझे कहना है। तो सबसे पहले बात करूं, देखो ये क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स की कैटेगरीज में, जो कि यहां पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। क्या पूछता है कि स्टेट एनी 2 स्पेशल पर्पस डायोड। तो स्पेशल पर्पस डायोड क्या होता है वो हम लोग को पूछा है। तो बेसिकली एलईडी जो है ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है, सोलर सेल ये भी एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है, और एक फोटो डायोड। तो बहुत सारे ऐसे और भी होते हैं। तो ये आप 3 लिख सकते हो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 भी लिखोगे तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो मैं फास्ट जा रहा हूं, लगभग 10 मिनट के अंदर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, फटाफट देख सकते हो। और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपको 1 मार्क्स के थ्योरेटिकल कैटेगरी में, जो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैपेसिटर फिल्टर इन द रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जो कैपेसिटर फिल्टर होता है उसका पर्पस क्या है। तो अगर मैं बताऊं कि ये जो होता है ना, ये क्या करता है, इट रिमूव्स द एसी कंपोनेंट, या फिर जो रिपल क्रिएट होता है, जो रेक्टिफायर आउटपुट होता है ना, उसमें जो रिपल क्रिएट होता है उसको वो क्या करता है, कहीं ना कहीं रिमूव करता है, और एसी कंपोनेंट का वो रिमूव करता है एंड अलाउ करता है डीसी कंपोनेंट को। तो कहीं ना कहीं इसका पर्पस क्या है, इट रिमूव्स द एसी कंपोनेंट और द रिपल को वो रिमूव करता है किससे, रेक्टिफायर आउटपुट से, और किसको अलाउ करता है, डीसी कंपोनेंट को अलाउ करता है। तो ये आप आंसर लिख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और क्या पूछता है क्वेश्चन, जैसे स्टेट द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट आपको पता ही है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात कर लूं या फिर बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर लूं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी बार। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसका अगर आपको कोई ये भी पूछेगा, सिंबॉलिक सर्किट ड्रॉ करने पूछेगा, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, जो कि है नैंड गेट का। तो आप इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो। वैसे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस अपने हाथों से जब तक नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो प्रैक्टिस कर लेना। यहां पे दैट इज ए एंड बी इनपुट्स है, ये आपके क्या है, इनपुट्स है ए एंड बी, और ये आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर नैंड गेट के लिए पूछा, वैसे नॉर के लिए भी पूछ सकता है, और के लिए, एंड के लिए भी पूछ सकता है। तो जितने भी पहली बात तो लॉजिकल गेट्स है उसके लिए कर लेना। लेकिन इसका मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेरे को फील दे रहा है कि आ सकता है, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ जेना डायोड। जैसे कि आपको पता है जेना डायोड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो इसमें एप्लीकेशन पूछता है कि कहां कहां जेना डायोड का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप देखोगे तो इट इज यूज व्हेन कांस्टेंट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि कांस्टेंट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आपका जेना डायोड जो है यूज हो जाता है। इसके अलावा वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में इट हेल्प्स एज ए प्रोटेक्टर अगेंस्ट द मीटर डैमेज। जो मीटर डैमेज होता है उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेक्टर के तौर पे काम आता है, ताकि एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशंस कुछ ना हो। इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पे जेना डायोड जो है वो लगा सकते हैं। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट। तो ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, ये दूसरा पॉइंट लिख सकते हो। 2 पॉइंट इज इनफ फॉर 1 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाएगा, तो आप आराम से जो है वो लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा, बहुत इजी है। आगे बढ़ जाएं, और भी क्या क्वेश्चन है, चलो हम फटाफट से जाएंगे, लगभग 8-10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। और एक क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है कि ड्रॉ अ सर्किट सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आपका जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके ऊपर आपको सर्किट सिंबल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा। तो ये रहा उसका सर्किट सिंबल, आप देख सकते हो यहां पे पी, यहां पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहां पे एन ड्रॉ करना है, जो कि ये पी यहां पे एमीटर हो जाएगा, एन आपका बेस हो जाएगा, एंड पी अगेन क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पीएनपी, दैट इज ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। जरूर से इसको अपने हाथों से ड्रॉ करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या पूछता है यहां पे, देखो एक क्वेश्चन पूछता है गिव द ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। तो वैसे तो बहुत सारे गेट्स है, लेकिन यहां पे मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आ सकता है ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए। तो आप जितने भी ट्रुथ टेबल है, पहली बात तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटपुट इज इक्वल टू ए प्लस बी बार होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इनपुट, मान लो मैंने इनपुट ए डाला, पहली बात तो ट्रुथ टेबल आप जानते हो कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो 2 इनपुट होते हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। तो इनपुट
ए में हमने रखा हुआ है, देखो आप यहाँ पे आप देखोगे दैट इज इनपुट आउटपुट लगा के रखा है हमने। तो इस प्रकार से आपके जो आउटपुट है दैट इज ए प्लस बी जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेना है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसको तो जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसके अलावा जितने भी और गेट्स है, ठीक है, उनके भी एक बार आप जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है और साथ ही में उसके जो सिंबल सर्किट है, सिंबल है उसका, और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो आप लोग जरूर से ड्रॉ कर लोगे अपने हाथों से, प्रैक्टिस करके लोगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इजी चीजें चाहिए होती कि जस्ट पास हो जाए। तो यार जिनको जस्ट पास होना है उनके लिए तो ये सब चीजें बेस्ट है, ताकि वो अपना आउटकम बहुत अच्छी तरीके से दे सके। बाकी तो यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से चीजों को लेते हो। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डिफाइन द फोटो डायोड एंड ड्रॉ सर्किट सिंबल। फोटो डायोड क्या होता है उसको डिफाइन करना है, और सर्किट सिंबल। तो फोटो डायोड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके एडवांटेज, उसके एप्लीकेशन, उसका डेफिनेशन, उसका सर्किट सिंबल, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है। क्योंकि फोटो डायोड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सर ने जब पढ़ाया था, संजीव सर ने, तो उस टाइम पे आपको बताया गया था कि कितना जरूरी टॉपिक है। तो ये क्या है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्या है ये? पीएन जंक्शन डायोड है, स्पेशल टाइप का, जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका फोटो डायोड क्या करता है? फोटो डायोड लाइट एनर्जी को लेता है और उसको कन्वर्ट करके क्या बना देता है? एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब इसका आपको अगर सर्किट डायग्राम पूछेगा ड्रॉ करने के लिए सर्किट सिंबल, तो ये उसका सर्किट सिंबल है इस तरीके से, दैट इज एनोड एंड कैथोड। ये आपको यहां से अच्छी तरीके से समझ के लेना और एक बार प्रैक्टिस करके लेना है। करेक्ट है? समझ में आ गया फोटो डायोड क्या है, उसका सर्किट सिंबल क्या है? ठीक है, अभी और भी एक दो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से आ सकता है, जो कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फोटो डायोड। तो अगर ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट एडवांटेजेस और 2 पॉइंट डिसएडवांटेज के लिखने हैं। अगर 1 मार्क्स के लिए आए तो 1 एडवांटेज 1 डिसएडवांटेज लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। तो मान लो ये 2 मार्क्स का पूछ सकता है, तो एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। भाई फोटो डायोड का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कि भाई बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है, करेक्ट है, और उसका साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है, कॉम्पैक्ट साइज होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ ही में इसका बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स है, लाइट वेट होने के कारण इसका बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स है। जब भी ये सनलाइट के नजदीक में आता है, सनलाइट के एक्सपोजर में आ जाता है, तो ये काफी अच्छा क्विक रिस्पॉन्स करता है। तो ये उसका कुछ एडवांटेज हो गया। वैसे इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है इसके डिसएडवांटेज? कि इसका जो प्रॉपर्टी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जब तक टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक कुछ होगा नहीं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एंड इसके सिमिलर में बहुत सारे अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है ये इसी प्रकार काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसका एक डिसएडवांटेज है। टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो शायद ये काम ना करे, ठीक है। फिर लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल, तो इसका रिवर्स करंट काफी लो हो जाता है जब लो इल्यूमिनेशन लेवल्स होते हैं। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज एडवांटेज है, इसको आप अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लो, लर्न कर लो, जैसा आपको सही लगे। एक क्वेश्चन अगेन जो मुझे लग रहा है आ सकता है 1 या 2 मार्क्स की कैटेगरी में, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। अगर 2 मार्क्स के लिए आए तो कम से कम 2 पॉइंट तो आपको लिखना ही है, ठीक है। तो क्या उसके एडवांटेजेस है फुल वेव रेक्टिफायर के? तो अगर मैं बात करूं कि जो एफिशिएंसी होता है ना फुल वेव रेक्टिफायर का, ये बहुत ज्यादा हायर होता है, ठीक है ना, देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर मैं बात करूं फुल वेव रेक्टिफायर की और हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हमेशा याद रखना कि फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा होता है। और रेक्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो रेक्टिफिकेशन इसका एसी इनपुट के दोनों ही साइकिल में होता है, बोथ द साइकिल्स ऑफ द एसी इनपुट, दोनों साइकिल्स में हो जाता है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का इस प्रकार से एडवांटेज लिख सकते हो। और एक पॉइंट अगर आपको जानना है तो जो रिपल होता है फुल वेव रेक्टिफायर का वो थोड़ा सा कम होता है, इट इज लेस देन दैट इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये उसका एक एडवांटेज है। तो रिपल कम है तो ऑब्वियसली अच्छा चीज है। तो रिपल जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर में कम होता है, हाफ वेव में ज्यादा हो जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हाफ वेव जो होता है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू योर फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये सब पॉइंट्स है, इसको आप बाय हार्ट कर लो, याद कर लो और एग्जाम में लिख के आओ। ये जितने भी मैंने लगभग कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको कराए, 8 नहीं 9 कराए ना, ये 7 हो गया, ये आपका 8 है, माफ करना, और ये आपका 9 है। टोटल 9 क्वेश्चन मैंने कराया, और होपफुली 9 में से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन अगर बाई चांस जो भी मैंने बताया हुआ है, अगर ये 9 के 9 में से, 9 के 9 तो नहीं, 9 में से अगर 1 या 2 भी आ जाते हैं तो भी आपके 2 से 3 मार्क्स आराम से सिक्योर हो सकते हैं इस चैप्टर में से। तो उम्मीद करता हूं कि यार मेरा जो गट फीलिंग है वो स्ट्रांग निकले और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बने। तो बस आज के लिए इतना ही, और भी वीडियोस हम लाएंगे आज के दिन के अंदर, तो आप लोग उसको देखना और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल को रेकमेंड करने बोलना। बहुत सारे पेपर डिस्कशन के वीडियो, लाइव रिवीजन के वीडियोस, कई सारी चीजें हमारे इस चैनल पे प्रेजेंट है, संजीव सर ने खुद लिया हुआ है, तो आप चेकआउट एक बार कर सकते हो, जरूर से हेल्प होगी हमारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी 12वीं के फिजिक्स वाले दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।